नमस्ते छात्रों, हम अपनी पिछली अवधि में बिहू नामक पाठ के लिखित प्रश्नोत्तर के बारे में देखे थे। हम आज की इस अवधि में उस पाठ से संबंधित व्याकरण भाग के बारे में देखेंगे। ठीक है। प्रश्न है, वाक्यों में आए शब्दों के पर्यायवाची शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों में जो शब्द दिए गए हैं उनके पर्यायवाची शब्द के द्वारा क्या करना है, वो खाली जगहों को भरना है। अभी पहला वाक्य है, अग्निकुंड में डैश जलाकर देवता को आहुति दी गई। देखिए, अग्निकुंड में डैश जलाकर देवता को आहुति दी गई। इसका उत्तर है यहाँ पे जो अग्नि शब्द जो वहां पे हाईलाइट किया गया है उसका पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि अग्निकुंड में आग जलाकर, उस रिक्त स्थान में क्या भरना है, आग शब्द को भरना है, क्योंकि वह अग्नि का पर्यायवाची है। अग्निकुंड में आग जलाकर देवता को आहुति दी गई। दूसरा है, दूसरों की खुशी का ध्यान रखो। दूसरों की खुशी का ध्यान रखे बिना व्यक्ति को डैश की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे खुशी का पर्यायवाची शब्द वहां पे लिखना है। ऐसे लिख सकते हैं कि दूसरों की खुशी का ध्यान रखे बिना व्यक्ति को प्रसन्नता की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या लिखना है, प्रसन्नता शब्द को वहां पे लिखना है, प्रसन्नता की प्राप्ति नहीं हो सकती। तीसरा है, मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डैश विभाग ने विशेष प्रबंध किए हैं। मछली का पर्यायवाची यहाँ पे लिखना है। कैसे लिख सकते हैं, मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग ने, मत्स्य यानी कि मत्स्य विभाग ने विशेष प्रबंध किए हैं। ठीक है। अगला है, दहेज प्रथा जैसे कई ऐसे डैश है जो समाज को दिनों दिन खोखला करते जा रहे हैं। यहाँ पे प्रथा का पर्यायवाची लिखना है। कैसे लिख सकते हैं, दहेज प्रथा जैसे कई ऐसे रिवाज, क्या लिखना है वहां पे, रिवाज यानी कि प्रथा, रिवाज है जो समाज को दिनों दिन खोखला करते जा रहे हैं। ठीक है। अगला वाक्य है, भारत में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं, इसलिए भारत को डैश का देश कहा जाता है। यहाँ पे उत्सव का पर्यायवाची लिखना है। भारत में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं, इसलिए भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ पे उत्सव का पर्यायवाची क्या है, त्योहार। ठीक है। क्या है यहाँ पे, अगला प्रश्न क्या है, विलोम शब्द लिखिए। क्या करना है, विलोम शब्द लिखिए। देखिए, पहला है मुख्य का विलोम शब्द है गौण, और दूसरा प्रातः का विलोम है सायं यानी कि सायंकाल। सायं भी लिख सकते हैं या तो फिर सायंकाल भी लिख सकते हैं। सम्मान का विलोम है अपमान। अगला है हर्ष का विलोम शब्द है विषाद। नेक्स्ट, विशेष का विलोम है सामान्य। और अंत में स्तुति का विलोम शब्द है निंदा करना। ठीक है। चौथा प्रश्न क्या है, शाम को जब गाय लौट आती है तब गौशाला में मिट्टी का दिया जलाकर रखा जाता है। देखिए, यहाँ पे शाम को जब गाय लौट कर आती है तब गौशाला पे यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। ठीक है। गौशाला में मिट्टी का दिया जलाकर रखा जाता है। गौशाला और गौओं के लिए
शाला यानी रहने का स्थान। शाला लगाकर कोई 3 शब्द लिखिए। क्या करना है? इस शाला को लगाकर, शाला शब्द को लगाकर और कुछ 3 शब्द लिखना है। कौन कौन से लिख सकते हैं? पहला लिख सकते हैं मधुशाला और पाठशाला। आपका ये पाठशाला, आप जो पढ़ने के लिए जाते हैं, पाठशाला। और तीसरा है अतिथिशाला। ठीक है, ये क्या हो गया? शाला उपयोग करके 3 शब्द हो गए। आप इसके अतिरिक्त भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में अनुस्वर और विसर्ग को अ के साथ जोड़कर क्रमशः अम और आहा लिखा जाता है। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है क्योंकि अ के योग से यानी स्वर की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है। व्यंजनों के उच्चारण में भी स्वरों की सहायता ली जाती है, किंतु इन दोनों में अंतर यह है कि व्यंजनों के उच्चारण के बाद स्वर आता है और अयोगवाहों के उच्चारण से पूर्व स्वर आता है। इतना ही क्या है? फर्क है। अयोगवाह न तो स्वर है और न ही व्यंजन। स्वर और व्यंजन के मध्य की स्थिति होने के कारण इन्हें हिंदी वर्णमाला में स्वरों के बाद और व्यंजनों से पूर्व लिखा जाता है। ठीक है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से अनुस्वार और विसर्ग वाले 5-5 शब्द चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, क्या हो रहा है? यहाँ पे हमको कुछ काम दिए जा रहे हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक में से अनुस्वार और विसर्ग वाले 5-5 शब्द क्या करना है? छांटना है और लिखना है। ठीक है, ये तो आसान है। अनुस्वार और विसर्ग ये क्या करना है? आपको भी करना है। उस पाठ में से आए हुए अनुस्वार और विसर्ग वाले शब्दों को ढूंढकर आपको लिखना है। 5 अनुस्वार और 5 विसर्ग। ठीक है, आज की अवधि में इतना काफी है। हम अपने कल की अवधि में इस पाठ से संबंधित और कुछ व्याकरण के भाग को देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।